हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण से दोस्तों आज के सेशन में जो है आप सभी दोस्तों को हम 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं मुगल वंश का। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा है दोस्तों, आप लोग आवाज़ थोड़ा डिफरेंट आता हो, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए मेरे प्यारे भाई बहन। तो बुरा नहीं मानिएगा दोस्तों, क्लास को छोड़कर नहीं जाइएगा। थोड़ा सा आपको क्या करना है, क्वेश्चन और आंसर को देखना दोस्तों, आवाज़ को थोड़ा अंदाज करते हुए। ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है दोस्तों, इसमें आवाज़ थोड़ा डिफरेंट आता होगा, इनको मैनेज करते हुए आप क्लास को अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। देखिए क्लास में कंटिन्यू करते दोस्तों। क्लास आज का सेशन जो होगा ना दोस्तों मुगल वंश का है। मुगल वंश आप पढ़े होंगे, टोटल 100 प्रश्न है दोस्तों, इसमें से आपको 50 क्वेश्चन आज करा देंगे, 50 क्वेश्चन अगले सेशन में करवा देंगे दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, हम आपको बता चुके दोस्तों कि हर टॉपिक का दोस्तों आपसे एग्जाम में नहीं छूटने देंगे, हर टॉपिक आपको कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। देखिए इस संडे आएगा दोस्तों, संडे तो जानते ही स्पेशल रहता है। प्राचीन इतिहास हम देखिए दो तरीके से पढ़ाए। एक तो पहले ज्ञान बिंदु सर का 150 क्वेश्चन पढ़ा चुके थे, और उसके साथ साथ खान सर का भी पढ़ाए थे दोस्तों। आपको देखिए दोनों पढ़ने के बाद आप लूसेंट भी पढ़े होंगे प्राचीन इतिहास से, वो मालूम है। देखिए इतना पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, संडे को धैर्यता से बैठिएगा, एक साथ 2 दिन लॉन्ग वीडियो होगा, एक साथ 120 क्वेश्चन को हम आपको संडे के दिन प्राचीन इतिहास से करवा देंगे। कंफर्म रहिए दोस्तों। देखते हैं संडे को 120 में से कितना सही और कितना गलत कर पाते हैं। चलिए वो तो संडे की बात है, आज के सेशन में जो है आपको 50 क्वेश्चन रहेगा मुगल वंश का। 50 में से कितना सही और कितना गलत कर पाते हैं देखते हैं, आज आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए समय ज़्यादा हम बर्बाद नहीं करें दोस्तों, हर तरह से आपको तैयारी में हम मजबूती लाना चाहते हैं दोस्तों। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई को, अपना छोटा भाई है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कर नहीं रही है दोस्तों, पहले तो कर रहे थे, इधर से करना ही छोड़ दिए। कीजिए, थोड़ा शेयर वेयर कीजिए, और अपना परिवार में जितना भी न्यू आए मेरे भाई बहन उनको शामिल होना चाहिए। छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का शामिल हो जाइए, और सेशन को लाइक अभी तक ना किए तो लाइक करते और उसे अपना शेयर कर दीजिए। देखिए चलिए क्लास की ओर में थोड़ा डिफरेंट रहता होगा तो मैनेज करते हो दोस्तों, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए क्लास की ओर चलेंगे, उसके बाद देखते हैं पहला प्रश्न को पढ़ के, और उसके बाद कमेंट में जवाब देते चलेंगे प्रत्येक प्रश्न का। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पहला प्रश्न को पढ़िएगा, कहता है कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बाबर के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना पड़ेगा, इनमें कौन कौन सा आपका सही होगा आप देख लीजिए। यहाँ लिखा है दोस्तों नंबर 1 में बाबर सर्वप्रथम फरगान का शासक बना, क्या ये पॉइंट आपको लग रहा सही है तो इसको टिक कर लीजिए, सही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ लिखता दूसरे में कि बाबर ने 1504 ईस्वी में जो है काबुल पर अधिकार किया था, ये पॉइंट आपको सही लग रहा है तो ये भी टिक कर लीजिए। तीसरे में कहता है वह तैमूर वंश का संबंधित था, दोस्तों ये तीनों ही पॉइंट आपका सही था। 1 2 3 देखिए यहाँ पे आंसर कहाँ देख रखा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख रखा है, तो इसका मतलब तीनों ही पॉइंट इनका सही है। बाबर के संदर्भ में बाबर सर्वप्रथम फरगान का शासक बना, दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, एक एक नंबर में पूछ सकता दोस्तों। दूसरा लिखता है कि बाबर ने 1504 ईस्वी में जो है काबुल पर अधिकार किया था, पूछा जाता है दोस्तों बाबर ने काबुल पर कब अधिकार किया था, किस वर्ष में, तो आप बता पाएंगे 1504, और वह तैमूर वंश के संबंधित भी था दोस्तों। वो बाबर किस वंश के संबंधित था, तैमूर वंश का। यहाँ पे होता है आंसर आपका 1 2 3 तीनों ही सही होगा। आप इसको आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को, यहाँ लिखता है दोस्तों खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजदूत जो है राजपूत राजा कौन था दोस्तों। ये देखिए प्रश्न कितना अच्छा है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम हॉल में ये देखने को भी मिल सकता है। कहता है खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था, आपको बता दीजिए कमेंट में। उसके बाद उसके साथ साथ आपको खानवा के युद्ध भी बताना पड़े दोस्तों, खानवा के युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन कमेंट में बता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेशन लाइक ना किए दोस्तों तो लाइक कर लीजिए, और अपना परिवार में शामिल भी हो जाइए दोस्तों। इतना सा काम तो आप लोग कर लेते हैं, हमको आशा करते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर आप दे राणा संगा, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, राणा संगा इनका करेक्ट आंसर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर फिर से विचार करने के लिए आपको कह रहा है, आप लोग अच्छे से विचार कीजिए, विचार करें तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, तो फटाफट विचार करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। बाबर के भारत में आने का फलस्वरूप क्या क्या होगा, यहाँ पे आपको उस बारे में विचार करके जवाब देना पड़ेगा। देखिए नंबर 1 में कहता है दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी, क्या ये पॉइंट आपको लग रहा सही है तो देख लीजिए। उसके बाद लिखा है कि स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने का आरंभ हुआ था, ये भी पॉइंट आपको देख लेना चाहिए। तीसरे में कहता है इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित था, दोस्तों ये तो आपको लग रहा है तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे सही दिख रहा है, तो बाबर के संदर्भ में यहाँ पे आपको केवल 3 इनका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों फिर से, वहाँ फिर से आपको विचार करने के लिए कह रहा है, तो आप अच्छे से विचार कीजिए। यहाँ कहता है दोस्तों कि हुमायूं के संदर्भ में आपको विचार करना पड़ेगा दोस्तों, क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। देखिए नंबर 1 में कहता है दोस्तों
1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा था। यहाँ पे प्रश्न नंबर देखिए 4 का जो पॉइंट नंबर 1 है, क्या ये आपको सही लग रहा है? तो इसको टिक कीजिए दोस्तों। 1530 में जो है आगरा की गद्दी पर बैठ चुका था दोस्तों हुमायूं। ठीक है, दूसरे में लिखा है दोस्तों, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सम्मान शेर खान से हुआ था। ये भी पॉइंट का सही लग रहा है आपको, तो दोनों ही पॉइंट इनका सही है। देखिए कहाँ पे 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। देखिए 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा था, ये बात तो सही है। दूसरे में कहता है पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खान से हुआ है। ये दोनों ही पॉइंट हुमायूं के संदर्भ में सही है। आप फिर से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैच द कॉलम आपको आ चुका है, मिलान चुन कीजिए दोस्तों पढ़ के अच्छे से। 5 प्रश्न में कहता है दोस्तों, लड़ाई और संबंधित वर्ष को आपको मिलान करना पड़ेगा। ये तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप लोग तो अच्छे मिलान करके आंसर बता दीजिए। चलिए आपके लिए समय हम दे रहे हैं, इसको मिलान करके जल्दी जल्दी यहाँ पे कमेंट बता दीजिए। चलिए आप लोग मिलान करना स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध तो सभी को पता दोस्तों 1526 ईस्वी में हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, सेकेंड युद्ध होता है 1556 में, थर्ड युद्ध होता है 1761 में। तीनों ही युद्ध रखेंगे दोस्तों याद। खानवा को दोस्तों आप बोले थे कमेंट में जवाब देने, तो आप लोग क्या दिए थे दोस्तों, यहाँ पे खानवा युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। देखिए पहले पानी को पिएगा तभी तो खाना खाएगा दोस्तों। पानी होता है 1556 में, तो खानवा युद्ध कब होगा 1527 में। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, पानी पिए खाना खाए, तो उसके बाद क्या होने वाला है दोस्तों, आप कहाँ जाएंगे, चौसा जाएंगे। चौसा जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हो जाता है 1539 में चौसा जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे कन्नौज का युद्ध होता है चौसा युद्ध में, उसके चौसा यहाँ पे 1540 होता है करेक्ट आंसर दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, उसके बाद खाना खाते पानी पीने के बाद दोस्तों, खाना खाने के बाद होता है यहाँ पे 1527 में, उसके बाद चौसा जाते हैं, चौसा में फिर होता है कन्नौज का युद्ध। ठीक है, इसी तरह याद रखेंगे दोस्तों, तो ये वर्ष आपको याद हो जाएगा। अच्छे से इसको देख लीजिएगा दोस्तों, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न में कहता है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? आप इसका आंसर आराम से दे दीजिए दोस्तों। वीडियो पहले क्वेश्चन को वीडियो को रोक के, क्लास को ठीक रोक के, इसको पहले प्रश्न को पढ़िएगा। अच्छे समझने के बाद आप लोग कमेंट का जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों। आप लोग का मध्यकालीन शासक के संबंध करेंगे दोस्तों शेरशाह को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर शेरशाह इनका करेक्ट आंसर होता है। क्या आप 7 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे पढ़ लीजिए साथियों। 7 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आपको इसको पहले पढ़िए तभी राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। यहाँ पे आपको 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर अच्छे से देना पड़ेगा। यहाँ पे आ रहा है आपका दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद दोस्तों, यहाँ पे शेरशाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होता है। आप प्रश्न नंबर 8 को देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है। यहाँ पे कहता है दोस्तों कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियती की व्यवस्था प्रारंभ की थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आता है शेरशाह, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यहाँ पे 9 प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित दोस्तों, आप लोग को सभी को पता है, मेरे भाई बहन सब अच्छे हैं। आपका आंसर आ रहा है दोस्तों सासाराम, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होता है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। आप प्रश्न नंबर 10 को देखें दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कालानूर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। कलानौर में जो है उनके राज्याभिषेक हो रहा था दोस्तों, उस समय का अकबर की आयु पूछा जा रहा है। आप लोग बता दीजिए कितने वर्ष का वो आयु थे दोस्तों, कितने वर्ष के थे वो आपको बताना पड़ेगा। 13 वर्ष के थे दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 वर्ष इनका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे दोस्तों 11वें प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से। कहता है अकबर जो है अपना धार्मिक विचार और विमर्श कहाँ करता था दोस्तों। यहाँ पे 11वें प्रश्न का राइट आंसर होता है दोस्तों इबादत खाना, इनका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था दोस्तों, इबादत खाना इनका सही आंसर होगा दोस्तों। इबादत खाना वो विचार विमर्श करता था दोस्तों। यहाँ पे आप पढ़ेंगे दोस्तों 12वें प्रश्न में सम्राट अकबर द्वारा जो है निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम हॉल में भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। 12वें प्रश्न को सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी।
आप 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों? आपका जो है आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देते दोस्तों मोहम्मद हुसैन दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर इस ए, तो इनका करेक्ट आंसर मोहम्मद हुसैन हो जाएगा। ठीक है, आप प्रश्न नंबर 13 में देंगे दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में आईन ए अकबरी। ये देखिए प्रश्न फिर करे दोस्तों, ये जिसको गोल करे दोस्तों ये थोड़ा विशेष प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक का जो है आपको पूछ ही लेता है कि नहीं प्रश्न है दोस्तों। आईन ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होता है दोस्तों, आप लोग फटाफट बता दीजिए। आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक है अब्दुल फजल, इनका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इनका सही आंसर होगा अब्दुल फजल। आइन अकबरी का पुस्तक लेखक अब्दुल फजल होता है दोस्तों। आप एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा क्लास में ही। देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय का भारत का मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? ये देखिए प्रश्न कितना अच्छा है दोस्तों, आप लोग याद रख लीजिएगा। 14 और प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में दोस्तों। इनका आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों अकबर, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर हो जाएगा अकबर दोस्तों। ठीक है, आप प्रश्न नंबर 15 को पढ़ेंगे अच्छे से। कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है दोस्तों? यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ पे देते हैं बाबर, तो आपका करेक्ट आंसर बाबर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ कहता है मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है बाबर को। यहाँ पे आपका आंसर होता है बाबर। आप पढ़ेंगे दोस्तों 16 नंबर प्रश्न। देखिए साथियों 16 नंबर प्रश्न में लिखा है अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था दोस्तों? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आप लोग याद रख पाएंगे। कहता दोस्तों अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था दोस्तों? यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं? यहाँ पे आप लोग का आंसर आ रहा है दोस्तों 1582, ऑप्शन नंबर डी, तो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। आप सभी का ऑप्शन नंबर डी दे रहे तो सही है आप लोग का। यहाँ पे 17 प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ कहता है भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशता की करी थी दोस्तों? यहाँ पे आपको 17 प्रश्न का राइट आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पे आप सभी का आंसर आता है दोस्तों टोडरमल, इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इनका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप लोग 98 प्रश्नों को पढ़ेंगे कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है दोस्तों? ये तो सभी को पता है दोस्तों, आप लोग अच्छे दोस्तों स्टूडेंट हैं, आप लोग फटाफट कमेंट बता दीजिए। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रजनामा, इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप हम लोग को 19 और प्रश्न का जवाब दे पाएंगे दोस्तों, फटाफट कमेंट में जवाब दे दीजिए पढ़ के। प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, आपको बताना पड़ेगा। 19 और प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ पे 19वां प्रश्न का कहता है दोस्तों, यहाँ पे हरि विजय सूरी दे रहे दोस्तों, तो आपका आप सही आ रहा है ऑप्शन बी, इनका सही आंसर है। प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको जो है अकबर ने सम्मानित किया था दोस्तों, यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर बी, हरि विजय सूरी, इनका सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पे 20वां प्रश्न का जवाब देंगे दोस्तों अच्छे से। यहाँ पे लिखता है राजपूताना के निम्नलिखित राज्यों में से किस ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? यहाँ पे 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? यहाँ पे आप लोग का रहा है दोस्तों मेवाड़, इनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इनका करेक्ट आंसर है मेवाड़। ठीक है, देखिए प्रश्न को रिपीट करते दोस्तों। राजपूताना के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक अकबर ने संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था दोस्तों? यहाँ पे कहता है नहीं किया था, मेवाड़ का स्वीकार नहीं किया था। 21वां, चलिए साथियों 21 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग पढ़ने के बाद दोस्तों। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है दोस्तों? यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है दोस्तों, आप लोग आंसर फटाफट देख लीजिए। आप लोग तो दे रहे दोस्तों पंचमहल, क्या ऑप्शन है पंचमहल है, तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा तभी तो राइट आंसर दे पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है दोस्तों पंचमहल, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पंचमहल, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अपना 22वां प्रश्न को पढ़ने के बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। कहता है दोस्तों अकबर के दरबार में जो है आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? आपको फटाफट कमेंट में जवाब दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कहता है अकबर के दरबार में आने वाला जो है प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था दोस्तों? यहाँ पे आप लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, रॉ फ्रिंच, इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 22वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होता है। यहाँ पे आप 23वां प्रश्न को देखेंगे।
अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? दोस्तों ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है दोस्तों, आपको फटाफट जवाब दे देना चाहिए 23वां नंबर प्रश्न का। फटाफट देखते हैं कौन कौन जवाब दे रहे दोस्तों कमेंट में। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों मंडला, इनका मंडला की रानी थी दुर्गावती, जो कि अकबर के साथ युद्ध कर रही थी दोस्तों। यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होता है। 24 के साथ यहाँ पे 24 प्रश्न में लिखा है दो असप्पा एवं सिंह असप्पा की प्रथा जो है किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? ये आपको 24 प्रश्न का जवाब देना चाहिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में दीजिए। यहाँ पे आप लोग का आंसर आ रहा है दोस्तों जहांगीर, तो यहाँ पे बी नंबर प्रश्न का जो है 24 प्रश्न का बी ऑप्शन सही है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 25वां नंबर प्रश्न में कहता है जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था दोस्तों? 25वां नंबर प्रश्न में कहता है जहांगीर ने सर थॉमस, देखिए प्रश्न कितना अच्छा है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। कहता है कि जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था दोस्तों? यहाँ पे 25 का राइट आंसर क्या देते दोस्तों? आप लोग जो आंसर दे रहे आगरा, इनका सही आंसर होगा, आगरा में मिलने का अवसर दिया था दोस्तों। यहाँ पे 26वां प्रश्न में कहता है किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? यहाँ पे 26 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों, आप लोग का आंसर है दोस्तों जहांगीर, इनका सही आंसर होगा। ठीक है, 27वां प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, कहता है जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आप लोग फटाफट कमेंट में जवाब दे दीजिए दोस्तों। जहांगीर महल जो है आगरा में स्थित है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर आगरा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 28वां प्रश्न को देखिए क्या कहता है दोस्तों, नूरजहां का वास्तविक नाम पूछा रहा है दोस्तों, वास्तविक नाम क्या है नूरजहां का, आप लोग बता दीजिए। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? आप लोग दे रहे दोस्तों मेहरुनिसा, यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर प्रश्न का, सॉरी 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होगा, मेहरुनिसा इनका नूरजहां का वास्तविकता नाम है। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे, कहता है निम्नलिखित अंग्रेजों में किस जहांगीर, कह रहा है किसे जहांगीर खान की उपाधि सम्मानित किया गया था दोस्तों? यहाँ पे प्रश्न का 29वां प्रश्न तो देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? 29 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पे आप लोग का आंसर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे फटाफट आंसर बता दीजिए। हॉकिंस यहाँ पे दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हॉकिंस इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों बैरम खान का बेटा का नाम आपको बताना पड़ेगा। बैरम खान का बेटा का नाम क्या था दोस्तों? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पे आपका आंसर है दोस्तों अब्दुल रहीम, इनका सही आंसर होगा। बैरम खान का बेटा का नाम अब्दुल रहीम है दोस्तों। यहाँ पे 31वां प्रश्न में कहता है मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची है? यहाँ पे 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों? यहाँ पे आप लोग का आंसर है दोस्तों जहांगीर, तो यहाँ पे सही आंसर जहांगीर होगा। ठीक है, यहाँ पे 32वां प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना पड़ेगा। ये तो छोटा सा प्रश्न है दोस्तों, ये तो सभी को पता है। 32वां प्रश्न का नूरजहां इनका सही आंसर होगा। प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पे कि दिल्ली का लाल किला निर्माण नूरजहां ने करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे फिर से आपको आता है छोटा सा प्रश्न, आप लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट में कर दीजिएगा। मुमताज महल का वास्तविकता नाम क्या है दोस्तों? आप लोग बता दीजिए। 33 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे आप लोग का अर्जुन मंद बानो बेगम इनका जो है वास्तविकता नाम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। मुमताज महल का वास्तविकता नाम है दोस्तों, वास्तविक नाम है अर्जुन मंद बानो बेगम, इनका सही आंसर होता है। 34 प्रश्न का कहता है प्रश्न दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां का द्वारा किया गया था दोस्तों? 34 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पे कहता है दोस्तों निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? यहाँ पे आता है जामा मस्जिद दिल्ली में दोस्तों, इनका जो है किसने किया था? सम्राट शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 35वां प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, यहाँ लिखता है निम्नलिखित में से कौन सा राज शाहजहां के साम्राज्य के सर्वप्रथम अभिन्न अंग माना गया था दोस्तों? ये 35वां प्रश्न को पहले अच्छे से समझ लीजिए तब आंसर दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य शाहजहां के साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया था दोस्तों? यहाँ पे कौन सा अभिन्न अंग है दोस्तों शाहजहां का, आपको बताना पड़ेगा। 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? यहाँ पे आप लोग का अहमदनगर आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे सही अहमदनगर इनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे 36 प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे। 36 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है कि इस मुगल सम्राट ने अपना शासनकाल में सर्वाधिक संख्या जो है हिंदू अधिकारी की नियुक्ति की गई थी दोस्तों? यहाँ पे 36 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। कह रहा है यहाँ पे किस मुगल सम्राट ने जो है अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारी की नियुक्ति की थी दोस्तों? यहाँ पे
36 प्रश्न का राइट आंसर औरंगजेब आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर औरंगजेब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, औरंगजेब के समय में दोस्तों सर्वाधिक हिंदू को अधिकारी नियुक्ति प्राप्त हुआ था, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे 37 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 37 प्रश्न का राइट आंसर आता है। कहता दोस्तों बीवी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, आपको 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, बीवी का मकबरे का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 38 में कहता दोस्तों दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, ये प्रश्न को आपको बताना पड़ेगा। 38 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, आपको बताना पड़ेगा। 38 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे औरंगजेब होगा दोस्तों, आप लोग फटाफट कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे 39वां प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, यहाँ आपको बता दीजिए 39 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे 39 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे औरंगजेब आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर औरंगजेब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 40वां प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, किसका मूल नाम तनु पांडे था दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा दोस्तों, मूल नाम किसका, नाम तनु पांडे था दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है तानसेन, इनका सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर प्रश्न का जो है 40 नंबर प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे 41 प्रश्न में कहता है दोस्तों अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था दोस्तों, यहाँ पे पढ़िए 41 नंबर प्रश्न का और राइट आंसर बता दीजिए। फटाफट वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए, और इसका आंसर जो है आप लोग दौलत खान दे रहे थे तो दोस्तों, तो आपका सही आंसर आ रहा है दौलत खान, इनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप 42वें प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कहता है वर्तमान में बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, आप लोग बता दीजिए दोस्तों, वर्तमान में जो है बाबर का मकबरा कहाँ पर है, यहाँ पे 42वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर आता है काबुल में, तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, काबुल, इनका बी नंबर प्रश्न सही आंसर होगा। देखिए साथ यहाँ पे 43 प्रश्न में कहता है दोस्तों, यहाँ प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िएगा। 43 प्रश्न का कहता है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, आपको बताना पड़ेगा। 43वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पे आपका मीर बाकी दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा मीर बाकी, आप लोग प्रश्न को याद रखेंगे। 44वां प्रश्न में कहता है दोस्तों हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम का अंकित करें और युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित है, आप लोग फटाफट इनका सही क्रम बताइए। 44 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे फटाफट कर लीजिए पहले तो अच्छे से। यहाँ पे 44वां का देखिए आपसे एक प्रश्न रहेगा दोस्तों, आप लोग इनका जो है अब वर्ष आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिए दोस्तों, इनका जो पहले होगा देवरा, तब चौसा, कन्नौज और सरहिंद दोस्तों, ये एक लाइन से है दोस्तों, इसका ईस्वी आप लोग फटाफट बता दीजिएगा कमेंट में दोस्तों। ठीक है, इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 45 प्रश्न का राइट आंसर देख पाएंगे, कहता है द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। 45 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे शेरशाह सूरी दे रहे हैं, तो आप लोग का सही आंसर होगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे 46 प्रश्न को देखिए दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई। यहाँ पे 46वां प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे आपका शेरशाह, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 47 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए आप लोग, यहाँ लिखता है शेरशाह का उत्तराधिकारी था दोस्तों, यहाँ पे 47 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। 47वां प्रश्न का पढ़ने के बाद आप लोग जो आंसर दे रहे दोस्तों इस्लाम शाह दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बी नंबर प्रश्न इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप 48 प्रश्न का कहते हैं शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी दोस्तों, यहाँ पे फटाफट जवाब दे दीजिए। 48 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुआ था कलिंजर में, तो यहाँ पे आपका बी नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है कलिंजर में दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 49 प्रश्न को राइट आंसर देखिए दोस्तों, क्या कहता है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरी से स्थापित किए वह था दोस्तों, यहाँ पे 49 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पे 49 का यहाँ पे दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कछाओं से है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कछाओं से होगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिएगा, उसके बाद सेशन समाप्त करेंगे, उसके बाद दूसरे सेशन में रहेगा दोस्तों प्रश्न हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति कौन था। यहाँ पे 50 प्रश्न बहुत अच्छा दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल
माहौल में आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना की सेनापति कौन थे? यहाँ पे 50वां और प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पे आता है हकीम खान, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर प्रश्न का जो है इसका 50 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे आज के सेशन में दोस्तों हम आपको टोटल 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। 50 में से आज आप कितना सही कर पाए दोस्तों, आप लोग जरूर बता दीजिएगा। और सेशन कैसा लगा तो वो भी सुझाव दीजिएगा दोस्तों, जो भी कमी हो आप सुझाव दीजिए तो उसको हम दूर कर पाएँ दोस्तों आप लोग का। ठीक है, मेरे आप लोग हमसे जो भी गलती होता है दोस्तों आप लोग उसको कमेंट बताइए, उसके बाद हम उस पर क्या करेंगे दोस्तों, सुधार करने की कोशिश करेंगे पूरा दोस्तों। ठीक है, आज थोड़ा आवाज़ में दिक्कत आई होगी हमको, हम जान रहे दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब है और सर्दी खांसी की वजह से आवाज़ थोड़ा दूसरा आता होगा। तो इसको मैनेज करते हुए दोस्तों क्लास को हम समाप्त करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा कहना चाहते हैं दोस्तों, सेशन को लाइक अभी तक ना किया दोस्तों कर लीजिए, और उनके बाद अपना परिवार में शामिल हो जाइए, और जाते जाते अपने भाई बहन को शेयर कर दीजिए। दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।